बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो मैंने पॉइंट्स अपने लिए आप दोस्तों के साथ डिस्कस करने के लिए बनाए थे, वो वैसे तो ये 3 पॉइंट बनाए थे जिस पे पहले मैंने डिस्कस करना था मार्केट का जो अभी करंट स्ट्रक्चर है वो, और 4 पावरफुल स्ट्रेटजी जो अभी करंट मार्केट में हमें काम आ सकती हैं, उसके ऊपर भी मैंने सोचा था कि डिस्कस करूंगा। और स्टॉक की डिस्कशन, वही जो 4 स्ट्रेटजीज मैंने डिस्कस करनी थी आप दोस्तों के साथ, उन्हीं की स्टॉक के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद मैं आपको दिखाता कि इन स्टॉक में इस तरीके से हम स्ट्रेटजी अपनी फॉलो कर सकते हैं 4। बट देन आई रियलाइज के आगे नेक्स्ट वीक जो है वो एक तो रोल ओवर वीक है, और नंबर 2 लास्ट वीक है, और उसके बाद काफ़ी लंबी छुट्टियां आ रही हैं, और अगला वीक जो है वैसे भी जुम्मतुल विदा जो है वो छुट्टी का दिन होगा। जुम्मे का लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो होगा वो आई थिंक थर्सडे को होगा। तो नेक्स्ट वीक के अंदर सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग सेशन है। तो मैंने ये सोचा है कि अभी जस्ट वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही मैंने सोचा कि ये जो 2 पॉइंट हैं, जो स्ट्रेटजीज थी 4 वो, और जो स्टॉक की डिस्कशन है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, और जस्ट सिर्फ हम मार्केट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, और ओवरऑल मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक, या 1-2 हम कुछ डिस्कस कर लेंगे स्टॉक को भी, कि कौन कौन से स्टॉक के ऊपर किस तरह की एक जो फॉर्मेशन हो रही है उसको आपने क्या देखना चाहिए। और ये जो 2 पॉइंट हैं इंशाल्लाह, ये जो नेक्स्ट जो ग्रुप होगा मेंबर्स का मई का, उनके साथ ये इंशाल्लाह फिर ईद की छुट्टियों के बाद डिस्कशन कर ली जाएगी। सो जस्ट अभी मार्केट के स्ट्रक्चर की तरफ ही चलता हूँ, और इसके साथ मैं ये भी बता दूं कि चूंकि नेक्स्ट जो 2 मंथ हैं विच इज़ अप्रैल के बाद आपका मई एंड जून, ये चूंकि हज की बुकिंग और मेरी ट्रैवलिंग खुद बहुत ज़्यादा होगी, तो शायद मैं कंटिन्यूसली वीकली बेसिस पे वीडियो ना बना सकूं। तो उसके लिए पेज की माजरत कोशिश ज़रूर करूंगा, बट चूंकि ट्रैवलिंग भी ज़्यादा है और फिर पूरे ग्रुप को लेकर भी जाना है, उसकी बुकिंग्स हैं, तो शायद वो मुझे स्किप करनी पड़े। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं भले शॉर्ट टर्म की जो है वीडियोस वो भी पोस्ट करता रहूं। सो जस्ट हम चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या और अभी हमारा आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिफोर वी मूव टू चार्ट, थोड़ा सा एक रिकैप से कर लेते हैं। लास्ट जो 2 हमने वीडियोस के अंदर डिस्कशन क्या की थी, 10 अप्रैल को जो वीडियो बनाई थी हमने, उसके अंदर एक मीन रिवर्जन की आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि बाइंग ऑन डिप्स के ऊपर रहना चाहिए। ये तकरीबन आज से 15 दिन पहले की वीडियो है। देन उसके बाद जो लास्ट अभी वीडियो बनाई थी 19 अप्रैल को, उसके अंदर ये डिस्कशन की थी हमने कि अब आपको प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, और देन फिर डिप के लिए आप वेट करोगे और वहां पर रीबाय का हम अटेम्प्ट करेंगे। और ये बात है जबकि इसने 46,900 का अपना हाई टेस्ट किया था, और हमने इसके अंदर क्या डिस्कशन की थी, जस्ट एक छोटा सा क्लिप पहले से हम देख लेते हैं। लास्ट वीक के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी। अगर हमें प्रॉफिट बुक करके हम सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर अगर अभी आ जाए, तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। मे बी यहां से मार्केट एक और रैली की तरफ ऊपर चले जाए, हु नोज, बट हमें जो चीज दिख रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर जब डिप आएगी, तो चूंकि ये ब्रेकआउट मार्केट ने सबमिट किया है, तो अब हम वेट करेंगे जब वो डिप आए और इस ट्रेंड लाइन के पास एटलीस्ट मार्केट यहां से 1000 पॉइंट की एक करेक्शन ले, और फिर जाकर MA200 या इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो कि ब्रेकआउट सबमिट किया है उसको रीटेस्ट करती है और वहां पर अपने सपोर्ट कंफर्म करती है, तो जाकर बाइंग होगी। ये उन दोस्तों के लिए जिन दोस्तों ने पहले बाय नहीं किया था, जब कहा गया था कि अब अप्रैल फूल बनाने वाली मार्केट हम समझेंगे गई मार्केट, यहां पर एटलीस्ट 30% की हमें अपनी बाइंग अच्छे कौन कौन से सेक्टर के ऊपर बनानी चाहिए, वो आपको एक अच्छा गेम देंगे। तो जिन दोस्तों ने वहां पे नहीं किया था ना, अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं पूछ रहे हैं एहसन भाई कि क्या अभी फौरन बाय कर लें, ये फलाना स्टॉक देखें, ये फलाना स्टॉक देखें, फलाना स्टॉक देखें, आप कर ले, आप कर ले, आप कर ले। इन्होंने रैली निकल गई, ऐसा तो नहीं हमारा हाथ से निकल गई हो, तो अब थोड़ा सा रुक जाओ। जब बोला था उस वक्त कर लेते हैं, नहीं है तो अब थोड़ा वेट करो। या तो मार्केट इसी लेवल के ऊपर साइडवेज बनाए और फिर ऊपर की रैली ले, या मार्केट एक डिप ले और फिर जाकर तकरीबन 1000 पॉइंट की डिप मार्केट ले, और ये 46,000 और 45,500 के इन बिटवीन, इस बैंडविड्थ के इन बिटवीन है, और वहां पर हमें कोई कंफर्मेशन दिखे तो जाकर हम लेंगे एंट्री, वरना यहां पर प्रॉफिट बुक करना और सेल ऑन स्टैंड करना ही अब ज्यादा लगता है कि वो एक बेहतर डिसीजन हो सकता है।
सो हमने लास्ट ये डिस्कशन की थी कि यहाँ से एटलीस्ट मार्केट को 1000 पॉइंट के नीचे करेक्शन आनी चाहिए। लगता है ऐसा है कि मार्केट एटलीस्ट 45,500 तक तो एटलीस्ट आएगी। सो अभी हम देखते हैं कि अगर आप वीकली बेसिस पे देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें तकरीबन 1000 पॉइंट के करीब की मार्केट के अंदर डिप दिखी है, करेक्शन दिखी है, जिसको हमने एंटिसिपेट किया था कि एटलीस्ट 45,500 तक आना चाहिए। सो स्टॉक के KC100 इंडेक्स जो है वो एग्जैक्टली 45,500 के करीब आ गया है। व्हाट इज नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी क्या है? सो अब हम पहले चलते हैं डेली बेसिस पे और देखते हैं कि यहाँ से यही से ही अपना टॉप बनाने के बाद कंटिन्यूसली इस पूरा वीक हमने देखा कि इंडेक्स नीचे की ही तरफ ही ड्रैग हुआ है। सो अब अगर आप देखें स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर यही था कि एटलीस्ट यहाँ तक का वेट करना चाहिए 45,500 का, और फिर हम देखेंगे, हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी ये है कि चूंकि बेसिकली मार्केट ने इस डेली बेसिस, अच्छा देखिए दो चीज़ों को अलग अलग रखिएगा, एक डेली बेसिस के चार्ट को और एक वीकली बेसिस के चार्ट को। डेली की अभी मैं बात कर रहा हूँ तो अभी डेली को ही हम फोकस करेंगे। डेली बेसिस पे हम देखें तो हमने जो ये एक पैरेलल चैनल की फॉर्मेशन बनी हुई आपको दिख रही है, और हमने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी यही डिस्कशन की थी, मेंबर्स को भी यही मैंने कहा था कि 45,500 तक का एटलीस्ट वेट करो, वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि हमारी अब वापस से बाय होगी या नहीं। यहाँ पर हमने बाइंग अटेम्प्ट की थी, यहाँ पर हमने एग्जिट किया था, अब अगेन वापस से हम बाइंग ऑन डिप्स के लिए देख रहे हैं। बट उसके लिए हमें देखना क्या होगा, यही वो ब्रेकआउट लेवल है जो कि मार्केट मल्टीपल टाइम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। बट यहां से जो सेंटीमेंट बना था 11 अप्रैल को, नवाज शरीफ साहब, नून लीग की जो गवर्नमेंट आई थी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो PM बन गए थे, तो वहां पर हमने सेंटिमेंटल रैली देखी थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटिमेंटल रैली एंड टेक्निकल रैली, ये लास्ट जो वीडियो हमने पोस्ट की थी ये वाली देख लीजिएगा, इसके अंदर हमने डिस्कशन की थी इसी बात के हवाले से। इसी वजह से लगता ये था कि चूंकि ये सेंटिमेंटल ले लिए तो वापस से इसके अंदर एक कम से कम 1000 पॉइंट की मिनिमम डिप आनी चाहिए। ये मिनिमम लेवल था जो भी अचीव हो गया। 45,505 का इसने लो लगाया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इंडेक्स ने, और क्लोजिंग 45,553 के ऊपर हुई है। सो अब ये वो रीटेस्टिंग का लेवल है जहां पर लगता यह है कि मार्केट अच्छा, यहां पर दो चीजें अलग अलग देखिएगा, एक तो मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं और वो भी डेली बेसिस पे, और फिर एक दो तीन स्टॉक में डिस्कस कर लूंगा लास्ट के अंदर इसी पैटर्न के अंदर जो हम स्टॉक की अलग बात रखेंगे। सो इंडेक्स के लिए ये एक की लेवल होगा जो रीटेस्टिंग का भी लेवल है और MA 200 का भी लेवल है जो कि 45,500 के ऊपर है। यहां से इंडेक्स को रीबाउंड करना चाहिए। लगता यह है कि जो नेक्स्ट वीक के जो 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे यहां से मोस्ट प्रोबेबली इंडेक्स, अगर तो ये फेक आउट नहीं है तो यहीं से ही करंट लेवल से ही ऊपर से बाउंस आना चाहिए। बट जो ये जो रैली हमें मिली थी और जो लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था, ये जो एक गैप जो खड़ा हुआ है ना, है ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। चूंकि यहां पर जो ये गैप था जो 1200 पॉइंट मार्केट नेगेटिव खुली थी 4 अप्रैल को, जबकि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दे दी थी आपको पता है, और फिर यहां पर जो गैप अप ओपनिंग मिली थी 11 अप्रैल को जबकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई थी, ये जो रैली मिली है ना, चूंकि ये जो गैप क्रिएट हुआ है ये अल्टीमेटली लगता है कि मार्केट को इसको फिल करना आना चाहिए। चूंकि ये जो गैप है ये टेक्निकल बेसिस पे नहीं है, ये जस्ट न्यूज बेस के ऊपर है, और जब न्यूज बेस के ऊपर होता है तो अगर यहां से मार्केट एक दफा बाउंस लेगी भी तो मुझे लगता है कि एक दफा बॉटम लगाने के लिए तकरीबन 44,500 से लेकर 45,000 तक एटलीस्ट मार्केट को आना चाहिए। बट सरेदस अभी हम बात ये कर रहे हैं चूंकि ये ब्रेकआउट का लेवल था और ये MA 200 का लेवल है, तो मुझे लगता है फिलहाल ये तो बात की बात है कि यहां से गैप कब फिल होगा, बट लगता है कि यहां से फिलहाल मार्केट को बाउंस लेना चाहिए। अब यही चीज अगर हम आवरली के ऊपर भी देखें तो यही ब्रेकआउट का लेवल था और एग्जैक्टली मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को टेस्ट किया है। बट ये जरूरी नहीं है कि ये रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर ही जाए। यहाँ पर कम से कम आपको अब दो तरीके हैं, एक तो है जो इंटरडे बेसिस पे जो लोग काम करते हैं और एक है जो डेली बेसिस पे यानी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं।
जो लोग इंटरडे बेसिस पे काम करते हैं एटलीस्ट वो वेट करेंगे 45,750 से अबव का आवरली की क्लोजिंग का, वहां पर आती है तो हम देखेंगे, फिर हम जाएंगे 46,100 और 46,200 के एक लेवल की तरफ। ये 400-500 का गैप मौजूद है। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो वेट करेंगे एक दिन की एटलीस्ट एक पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेडिंग कैंडल का, जहां पर ये कंफर्मेशन मिलेगी कि यहां से ही रिवर्सल आ रहा है और ये मार्केट अभी गैप के लिए फिल करने के लिए नहीं जा रही। ये एक सिनारियो बनता है, चूंकि ये एक रीटेस्टिंग हो रही है और रीटेस्टिंग फेल होती है या नहीं, ये एटलीस्ट एक दिन की पॉजिटिव कैंडल ही हमें कंफर्म देगी कि वो रिवर्सल यहाँ से आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी तरह के कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो सेम इसी तरह का एक पैटर्न बनाते हुए हमें दिख रहे हैं। तो वैसे तो मैंने तकरीबन 20 से 22 स्टॉक की सिलेक्शन की थी, बट मैंने जिस तरह कहा कि ये काफ़ी एक लेंदी हो जाएगा और ये स्ट्रेटजीज भी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मैं इसको फिलहाल ईद तक के लिए रोकता हूँ। 4 दिन की ट्रेडिंग सेशन है, फिर इंशाल्लाह मई के अंदर या तो यूट्यूब के ऊपर ही अगर टाइम मिला, नहीं तो मई के मेंबर जो होंगे उनके साथ मैं डिस्कस कर लूँगा। मई का ग्रुप भी होगा, बट उसके अंदर मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं करूँगा। जिस तरह भी रमज़ान के अंदर भी मैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर मौजूद नहीं होता, बट मैं रात को जितने भी क्वेश्चन होते हैं डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ उनके रिप्लाई करूँ। तो सेम आगे जो 2 महीने होंगे इसी तरह क्या ही टाइमिंग होगी कि दिन में तो मैं एक्टिवली अपने काम में बिजी होऊंगा, ट्रेडिंग इतना एक्टिवली नहीं करूंगा, बट इंशाल्लाह एट नाइट जो है जैसे मैं फ्री होऊंगा लेजर टाइम में डेफिनेटली रिप्लाई किया करूंगा। तो ये स्ट्रेटजीज इंशाल्लाह दोस्तों के साथ डिस्कस कर ली जाएंगी। यहाँ पे कुछ स्टॉक को मैं ले लेता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर डबल GL ले लीजिए। डबल GL भी अगर आप देखें तो ये सेम, ये क्या था, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी, यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्टिंग हुई डबल डॉजी के कैंडल की फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आप देखो तो इस दिन ये क्या किया, इसने अपर लॉक पे क्लोजिंग दी, बट एट द सेम टाइम इंडेक्स कहाँ पे था आप देखना, इंडेक्स नेगेटिव जा रहा है, बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपनी इसी तरह की ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस को सपोर्ट के तौर पर लिया और डबल डॉजी हमें बता रही थी कि यहां से रिवर्सल होगा, तो यहीं से हमने देखा कि ये बुलिश की तरफ गया। अब यहां से आगे क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ जाएगा और यहां तक कहां तक जाएगा, मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी आपको यूज करनी पड़ेगी, वो वहां तक ही जाएगा। वो मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी क्या थी, वो आई थिंक इस वाली वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह आपको 1-2 और मिसालें भी देता हूं। मिसाल के तौर पर आप ये देख लो TPL यहाँ पे क्या था एग्जैक्टली आप ये देखोगे, इसी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस बता रीटेस्टिंग हो रही है और रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पर इंडेक्स नेगेटिव है बट ये स्टॉक पॉजिटिव है। तो अब होगा क्या, इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक के अपने रिवर्सल को आपको देखना पड़ेगा। ये 1-2 मिसालें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मिसाल के तौर पर आप एक और मिसाल ले लो, चलो FFL ले लो। FFL भी क्या था एग्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और वापस से रीटेस्टिंग और एक पॉजिटिव कैंडल हो रहा है। ये जो 4 स्ट्रेटजीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था उनमें से एक स्ट्रेटजी ये भी थी जो एक ब्रेकआउट रीटेस्टिंग, और 3 और स्ट्रेटजीज हैं वो बाद में डिस्कस करूंगा। तो उनमें से एक स्ट्रेटजी मैं भी डिस्कस कर रहा हूं जो ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग वाली स्ट्रेटजी है। तो ऐसे स्टॉक आप देखोगे जो ब्रेकआउट और रीटेस्ट एटलीस्ट कर रहे हैं, जिस तरह मैंने TPL की मिसाल दे दी, मैंने आपको FFL की मिसाल दे दी, आपको मैंने डबल GL की मिसाल दे दी, या मिसाल के तौर पर एक और, हाँ चले एक और मिसाल ले लेते हैं SPL एक है, ये केमिकल का है, ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग हो रही है, तो ये बाइंग ऑन डिप्स हो जाएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव क्लोज हो रहा है बट इंडेक्स नेगेटिव क्लोज हो रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के अंदर सफल हो रहे हैं, समझे, यानी उनकी रीटेस्टिंग कंप्लीट अच्छी लग रही है और लग रहा है कि तगड़ी वहां पर बाइंग हो रही है, वहां पर रीटेस्टिंग के ऊपर लोग जो स्मार्ट बनी है वो इंटर हो रही है। तो इस तरह के मैंने आपको 4 मिसालें दे दी, 40 और मिसालें आपको मिल जाएंगी, आप थोड़ा सा वर्किंग करोगे तो एटलीस्ट वो स्टॉक जो कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग के ऊपर हो रहे हैं और वहां पर रीटेस्टिंग के वक्त आपको दिख रहा है कि वहां से बाइंग आ रही है, उस स्टॉक के अंदर आपको तेज गेन मिल सकता
सकता है, जबकि एट द सेम टाइम इंडेक्स भी यहाँ से रिबाउंड करेगा और वो स्टॉक भी रिबाउंड कर रहे हैं और वो रीटेस्टिंग कर रहे हैं अपने ब्रेकआउट के लेवल्स को, तो आप देखोगे कि उन स्टॉक के अंदर चाल तेज होगी, यानी आपको प्रॉफिट बहुत जल्दी दे देंगे वो। बाकी मार्केट चले नहीं चले लेकिन वो तेज दे देंगे, क्योंकि जिस तरह आपको पता है मैं 1.5 साल से मैंने मना किया हुआ है कि अभी फिलहाल सीमेंट स्टॉक से दूर रहा जाए, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो फिलहाल दूर रहा जाए उससे। तो आप ये देखोगे कि शायद वो सेक्टर और वो स्टॉक मार्केट को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, इंडेक्स तो नीचे जाएगा, हो सकता है कुछ OMCs वगैरह भी नीचे की तरफ ड्रैग करें, या बहुत सारे और सेक्टर है, कोई टेक्सटाइल के सेक्टर नीचे की तरफ ड्रैग करे, कुछ बैंकिंग सेक्टर नीचे की तरफ ड्रैग करे, बट सेलेक्टिव स्टॉक ऐसे आपको देखने पड़ेंगे जिनके अपने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। तो उन स्टॉक के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करोगे नेक्स्ट वीक के लिए तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छा कैपिटल गेन होगा। मैं ऑलरेडी आपसे माजरत चाह चुका हूँ कि अगर नेक्स्ट वीक्स के अंदर मैं नहीं बना सका वीडियो तो माजरत चाहूँगा, क्योंकि मैं हज के कामों में बिजी हूँगा, अपने ऑफिस के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँगा। इंशाल्लाह एक और चीज़ मैंने ज़रूर सोची है कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने स्टॉक ज़रूर मुझे जो है ना वो पूछ लिया करें। तो मैंने ये सोचा कि वीकली के अंदर अगर टाइम मिले तो बजाय इसके कि मैं अपने स्टॉक की कुछ बातें बताऊँ, तो उसके साथ साथ कम से कम 2-3 स्टॉक हर वीकली के ऊपर जब भी वीडियो बनाई जाए 2-3-4 स्टॉक जो है वो ज़रूर जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो पूछना चाहते हैं, जो मेंबर्स नहीं हैं, चूँकि मेंबर्स के लिए तो अलग से मैं वहाँ पर रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन जो मेंबर्स नहीं हैं जो पूछना चाहते हैं वो उनका भी ज़रूर मैं टेक्निकल एनालिसिस कर लिया करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, अगर ईद से पहले वीडियो ना बना सका तो आपको एडवांस में ईद मुबारक, और चूँकि रमज़ान चल रहा है तो दुआओं में भी ज़रूर मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।